वेल, एज पर स्टैटिस्टिक्स 97% लोगों को इस जगह के बारे में पता ही नहीं है और 92% ऑफ द लोग जो वहां पे पहुंच जाते हैं उनको इसकी कहानी के बारे में पता नहीं है। वेल, तो इस जगह के बारे में पता करने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत सारे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, लेकिन बहुत कम लोगों ने अल्मोड़ा के बारे में सुना होगा। तो चलिए आज बात करते हैं अल्मोड़ा की एक बहुत ही यूनिक जगह के बारे में। बिनसर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के पास लोकेटेड गोलू देवता की मंदिर। मैं अभी खड़ी हूँ कसर देवी मंदिर के जस्ट ऑपोजिट रास्ते में। इस साइड कसर देवी मंदिर है मेरी, एंड मेरे पीछे बहुत ही सुंदर व्यूज़ है ऑफ द एंटायर स्नो कैप्ड हिमालयन पीक्स ऑफ नंदा देवी। और बाकी को मैं नहीं पता कौन से है, बट आई कुड आइडेंटिफाई नंदा देवी। मैं कल मैप में देखी थी एंड इट्स अ लवली व्यू फ्रॉम हियर, जस्ट हैव अ लुक। उत्तराखंड में गोलू देवता बहुत ही प्रसिद्ध भगवान है। भले ही हम लोग को उत्तराखंड के बारे बाहर लोगों को बिल्कुल पता नहीं है इनके बारे में, लेकिन उत्तराखंड में सबसे बड़ा मंदिर जो है गोलू देवता के लिए, दैट इज सिचुएटेड इन चिताई इन अल्मोड़ा। बट वी विजिटेड अनदर टेम्पल विच इज लोकेटेड नियर बिनसर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो हमारी ट्रिप था उत्तराखंड की हिडन जेम्स एक्सप्लोर करने का, एंड वी वर स्टेइंग एट अ प्लेस नियर टू कसर देवी। कसर देवी टेम्पल भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी जगह है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट बिकॉज इट इज़ वेरी पॉपुलर नाउ इट इज़ ऑन सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेसेस बिकॉज ऑफ इट्स वेरी यूनिक जियोमैग्नेटिक फील्ड। मैंने भी एक्सप्लोर किया है ये जगह, एंड इफ यू वांट टू नो इन डिटेल्स अबाउट दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड वेयर टू स्टे नियर कसर देवी, you can go to my channel and watch the videos that I have uploaded earlier. Now coming back to गोलू देवता मंदिर, the one we visited इस मंदिर का नाम है गैरार गोलू देवता मंदिर, और ये कसर देवी मंदिर से लगभग 9-10 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। सो वी टुक आवर स्कूटी जो हमने वहाँ पे रेंट पे लिए थे, और हमें लगभग 45 मिनट्स लगा था फ्रॉम कसर देवी मंदिर टू गोलू देवता मंदिर विच इज़ लोकेटेड just 2 kilometers before the entry point to Binsar Wildlife Sanctuary. अभी हम घूमने आए हैं गैरार गोलू धाम, जो कसर देवी मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। और दिस रोड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दोनों साइड पूरे पाइन ट्रीज़ है और बहुत टूरिस्ट लोग कम आते हैं यहाँ पे। गोलू देवता यहाँ के एक लोकल लेजेंड है, लोकल गॉड है, एंड दिस प्लेस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ये ऐसे भी एक हिडन जेम है, लोगों को पता ही नहीं है एक्सेप्ट द लोकल्स। तो वहाँ पे टूरिस्ट की भीड़ तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। और क्योंकि हम बहुत सुबह पहुँचे थे, इट वॉज अराउंड 9 AM इन द मॉर्निंग, तो वहाँ पे लोकलाइट्स भी नहीं थे। तो हम पहुँचे और तभी मंदिर की जो पुजारी है उन्होंने मंदिर ओपन किया था और द्वार ओपन किया था। तो जंगल में हमने रुका और फिर हमने हमारा स्कूटी रखी, एंड देन वी हैड टू क्रॉस दिस स्टेप्स, और फिर हमने मंदिर एंटर किया। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है। दिस टेम्पल वॉज बिल्ड इन द 9th century, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ओल्ड दिस टेम्पल इज़। अंदर हम गए थे तो पंडित जी देखे कि हम बाहर से हैं, वी माइट नॉट नो अबाउट गोलू देवता, तो उन्होंने हमें कुछ कुछ बताया। हमें ये पता चला कि गोलू देवता इज़ एक्चुअली एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। वो लोग मानते हैं कि गौर भैरव, जो शिवा का ही नाम है, भगवान शिव के नाम है गौर भैरव, उनके ही अवतार है। और गोलू देवता लोगों को जस्टिस देता है। मतलब इनके कहानी भी मैंने पढ़ा था कि उत्तराखंड के एक बहुत ही
उत्तराखंड के बारे में एक फोकलोर्स वाली बुक है विच आई डाउनलोडेड फ्रॉम किंडल एंड अमेजॉन किंडल, और फिर मैं वहाँ पढ़ी थी ये स्टोरी। ये कहते हैं कि वो राजा थे वहाँ का उत्तराखंड में, और गोलू देवता क्या करते थे व्हेन ही वाज लिविंग ऑन दिस अर्थ, तो वो अपने जो भी लोग हैं उनको लेके जगह जगह घूमते रहते थे। अपने जो भी किंगडम के अंदर जो भी गांव होते थे वहाँ वो जाते थे और जगह जगह पे अपनी दरबार करते थे। सो पीपल यूज्ड टू कम एंड टेल हिम अबाउट द प्रॉब्लम्स और इश्यूज़। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं लोगों को, मतलब किसी के साथ लैंड की प्रॉब्लम है, कोई रिलेशन में प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम वेयर दे फील दैट दे आर नॉट गेटिंग जस्टिस, कहीं पे जजमेंट की ज़रूरत हो, तो वो लोग जाके उनको बताते थे एंड ही यूज्ड टू सिट देयर, लिसन टू देम, और फिर अच्छे से सबको जस्टिस दिलाता था। सो इन हिज किंगडम एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी, और इसी से उनकी पूजा शुरू हुई। लोग ये भी मानते हैं कि उनके डेथ के बाद ये मंदिर में उनकी स्पिरिट रहता है। तो अगर आप वहाँ पे उनको कुछ लेटर्स में आप लिख के देंगे, इफ़ यू राइट अ लेटर अबाउट योर प्रॉब्लम, और वो आप मंदिर में जाके देंगे भगवान के सामने, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर दूर करेंगे। और जब भी प्रॉब्लम दूर हो जाता है उसके बाद भक्त आके उनको ऑफर करते हैं बेल्स, घंटी। तो मंदिर में एक साइड हम गए तो वहाँ पे पूरी सबकी घंटी लगी हुई थी, बहुत सारे, देयर वर सो मेनी ऑफ द बेल्स। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि कितने लोगों को अपनी विश फुलफिल होने की खुशी मिली है। गोलू देवता जी इनके ही अवतार है ना, काल भैरव के? हाँ जी ना, ये विष्णु जी अवतार है। मैं खड़ी हूँ गोलू देवता जी के मंदिर के सामने, और ये मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। गोलू देवता जी को यहाँ पे लोग काल भैरव के अवतार मानते हैं। वैसे ये यहाँ के एक राजा के बेटे थे, कत्यूरी वंश के, और वो जाना जाते थे जस्टिस के लिए। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, जब भी कोई इनजस्टिस होता था, वो उनको जस्टिस प्रदान करते थे। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वर्शिप्ड ऑल ओवर उत्तराखंड इन कुमाऊन रीजन। बहुत से मंदिर हैं इनको डेडिकेट करके। दिस इज़ वन ऑफ द टेम्पल्स। ये गैरार गोलू धाम है, और एक फेमस टेम्पल है इन चिताई। पाइन देवदार के जंगल में अवस्थित ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी सीरीन प्लेस। यहाँ आके ना बहुत शांति मिल रही है मन को। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस एंटायर लोकेशन इज़। तो अगर आपको एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन जाना है एंड यू वांट टू एक्सप्लोर अ प्लेस जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं हो, एंड यू वांट टू बी एट पीस विथ योरसेल्फ एंड यू वांट टू मेडिटेट, तो you must come to this place. You would love it. Whenever I'm traveling, I have stopped chasing the popular destinations, और rather मैं वो सारी जगह ढूंढती रहती हूँ जो hidden gems है उस जगह की, people जहाँ पे लोग ज़्यादातर नहीं जाते, because in that way I can also travel peacefully and I also get to know better about that place. It has kind of become a hobby nowadays for me. तो अगर आपको जानना है how to reach this temple, then here is the details. तो अगर आप दिल्ली या दिल्ली NCR से आप जा रहे हो तो आप दिल्ली से यू कैन कैच अ ट्रेन। हम गए थे रानीखेत एक्सप्रेस से, हमारी ट्रेन थी फ्राइडे नाइट को, और हम सुबह सुबह पहुंचे थे हल्द्वानी रेलवे स्टेशन इन उत्तराखंड। आप हल्द्वानी में भी उतर सकते हैं, आप कठगोदाम में भी उतर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि जब आप जा रहे हैं यू गेट डाउन एट हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी कैब्स, शेयर्ड कैब्स, प्राइवेट कैब्स की ऑप्शन मिल जाएगा फॉर योर ऑनवर्ड जर्नी। तो वहाँ से आप कैब लेके आप अल्मोड़ा पहुँच सकते हैं। वी स्टेड नियर द कसर देवी टेम्पल, जस्ट बिसाइड द कसर देवी टेम्पल। इफ़ यू वॉन्ट टू नो वेयर वी स्टेड, देन डू वॉच माई series on this Uttarakhand exploration. I have shared everything in very much details. तो वहाँ से again it's about 10 kilometers, 9-10 kilometers to reach this temple, जो आप easily कोई स्कूटी में या फिर अगर आप कुछ कैब हायर करके रखे घूमने के लिए उसमें आप जा सकते हैं। And trust me, it is going to be a very very beautiful experience. आप कुछ नया देखेंगे, आप कुछ नया experience करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी मेरी उत्तराखंड की 2 nights 3 days की ट्रिप। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की ट्रिप है, बिकॉज मैं ऑफिस करने के बाद
मैं मैनेज करती हूँ मेरी ट्रैवल्स, आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रैवलर, सो आपके लिए भी बहुत कन्वीनियंट होगा। एंड आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट हाउ टू एक्सप्लोर द हिडन जेम्स। और इस ट्रिप में यू कैन ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ द फेमस हिल स्टेशन नैनीताल। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।